আপনাদের জানিয়ে রাখি কাল ভৈরব মন্দিরে পুজো করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আপনারা দেখছেন সরাসরি সেই ছবি। काशीवास लोक पुण्य पाप शोधकम विभुम नीति मार्ग कोविदम पुरातनम जगत्पतिम काशिका पुरादिनाथ काल भैरवम भजे। काल भैरवाष्टकम पठन्ति ये मनोहरम ज्ञान मुक्ति साधनम विचित्र पुण्य वर्धनम शोक मोह दैन्य लोभ कोपताप नाशनम एकयन्ति काल भैरवाणि सन्निधे आराश्याम भैरवो देव संसार भैरवम अनेक जन्म कृतं पापम दर्शनेन रुद्राज वाला पहनाना ई वाला पहला। तो बाबा विश्वनाथ धाम की नगरी और वहां पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और काल भैरव मंदिर में बाबा के पास मत्था टेकने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि काल भैरव को वाराणसी का कोतवाल भी कहा जाता है। उनको इस पूरे शहर की एक तरीके से सुरक्षा का जिम्मा भगवान शिव ने दिया है, ऐसी मान्यता है। और इनकी अनुमति के बिना, परमिशन के बिना, आज्ञा के बिना किसी को भी इस क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होती है, ऐसी एक पौराणिक मान्यता है। ऐसे में काल भैरव के दर्शन पहले करने की एक मान्यता है। निश्चित तौर से इसी मान्यता के प्रति आदर प्रकट करते हुए खुद प्रधानमंत्री भी पहुंचे हैं सबसे पहले बाबा काल भैरव के दर्शन करने के लिए, और वहां से अनुमति लेकर अब वो बाकी अन्य जगहों पर शीश नवाने के लिए पहुंचेंगे। निश्चित तौर से एक आध्यात्मिक मान्यता अपने आप में, एक ऐसी व्यवस्था जो कहीं ना कहीं पहले समय से चली आ रही है, और बाबा काल भैरव के चित्र को समर्पित करते हुए उस मंदिर के तमाम पुजारीगण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निश्चित तौर से ये माथे पे उनके साथ टीका लगाया जा रहा है। और ये एक आशीर्वाद स्वरूप होता है कि ललाट पे उस टीके को रखना, और उस एक मान्यता के तहत ये मानना कि जो तेज भगवान के श्री चरणों में होता है वो तेज वहां से निकलकर उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है जिसके माथे पे इस प्रकार का ललाट लगाया जाता है। और ये प्रसाद भी प्रधानमंत्री ने ग्रहण किया। निश्चित तौर से ये धार्मिक मान्यता का एक बहुत बड़ा एक आयाम है कि आप टीका लगाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये मान्यता है कि आपने जो भोग भगवान को लगाया है वो उन्होंने स्वीकार किया, उसके बाद में वो एक अमृत को प्राप्त होता है, वो एक अमृत बनता है। और ऐसे अमृत को ग्रहण करना अपने आप में एक सुख की अनुभूति होती है और कई प्रकार के लाभ उससे मिलते हैं। तो निश्चित तौर से भगवान काल भैरव के दरवाजे पे जाना और वहां पर माथा टेकना और अनुमति लेना कि मैं काशी आया हूं, आपको शीश नवाने आया हूं, आपसे अनुमति लेने आया हूं, मैं अब आगे जाऊंगा बाबा के दर पे, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने खुद कोतवाल नियुक्त किया है बाबा काल भैरव को, और खुद वहां पर एक अनुमति लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। और तमाम आज के जो कार्यक्रमों की बात की जाए तो वो कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण। यहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की, शीश नवाया, भगवान को भोग लगाया, प्रसाद ग्रहण किया, और वहां पर उनको भगवान काल भैरव का एक चित्र भी भेंट स्वरूप दिया गया है यहाँ के तमाम पुजारियों के माध्यम से। तो निश्चित तौर से ये एक बड़ा दिन काशी के लिहाज से भी, काशी के लिहाज से इसलिए क्योंकि नए दिव्य भव्य काशी की जो एक तमाम प्रकार से आगे की जो कार्यवाही चल रही उस लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण है। और पहले फेज का जो काम आज कंप्लीट हुआ है, लगभग 339 करोड़ रुपए की जो विकास परियोजनाओं को जमीन पे उतारा और उकेरा गया है, ऐसी परियोजनाओं के तहत आज उनको श्रद्धालुओं को, राष्ट्र को समर्पित करने के लिए, लोकार्पित करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से, वाराणसी से सांसद हैं, देश के प्रधान सेवक हैं, और उनके কাল ভৈরব মন্দিরে আরতি করলেন নরেন্দ্র মোদী, পুজো দিলেন এবং কাল ভৈরব মন্দির থেকে তিনি অন্যান্য জায়গায় যাবেন। আজকে বেলা 12টা থেকে তার কর্মসূচি শুরু হবে, মূলত কাশীর যে কর্মসূচি রয়েছে। काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे भक्ति मुक्तिदायकं प्रशस्त चारु विग्रहं भक्तवत्सलं समस्त लोक विग्रहम्।
स्वर्णवर्ण शेषपाश शोभिताङ्गमण्डलम् काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे रत्नभासुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकम् नित्यमद्वितीयमिष्टदेवतं निरञ्जनम् मृत्युदर्पनाशनं करालदंशमोक्षणम् काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे अट्टहास भिन्न पद्मजंड को तीर्थयात्री हैं उनके लिए सारी सुविधाएं जुटाना और वो ठीक से जाएं, बिना किसी दिक्कत के दर्शन करें, जलाभिषेक करें और इस पूरी प्रक्रिया में जो सरकार की, समाज की जो भूमिका है वो भूमिका निकल कर आए, ये बहुत आवश्यक है। ये आपने बहुत जरूरी बात की और प्रदीप जी इस बात के बारे में हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि एक धार्मिक स्थल है और इसमें करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, ना सिर्फ हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी। अगर यहाँ सरकार अपनी जिम्मेदारी समझकर इसे रिनोवेट करती है, नए सिरे से बनाती है, तो उसमें गलत क्या है? उसमें राजनीति क्यों आ रही है? अगर आप बाकी धर्मों में देखें तो मक्का मदीना में अगर वहां की सरकार ने जिम्मा उठाया है कि लोगों को आसानी से दर्शन हो जाएंगे उनके धार्मिक स्थल के, तो यहाँ क्यों नहीं ऐसा हो सकता? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। सरकार का दायित्व भी है लोगों नागरिक सुविधा उपलब्ध कराना, ये किसी भी सरकार का दायित्व है। जो अभय जी 1916 की गांधी जी की बात कर रहे थे, वो काशी विश्वविद्यालय के स्थापना समारोह में आए थे, वहां बोला था, उन्होंने कहा था ये गंदगी बताती है कि स्वच्छता के बारे में हमारी सोच क्या है। और उन्होंने कहा कि अगर हम ये मंदिरों को अपने स्वच्छ नहीं रख सकते, ऐसी आस्था की जगहों को नहीं रख सकते, तो हमारा जब शासन आएगा, जब स्वराज आएगा, तब हम ये गंदगी और ये जो हमारी संस्कृति है ये वहां भी जाएगी। तो ये हमारी पूरी संस्कृति पर एक तरह की टिप्पणी है, ये उन्होंने कहा था। और सफाई देखिए, भक्ति मुक्तिदायकं प्रशस्तचारु विग्रहं भक्तवत्सलं श्रियं समस्तलोक विग्रहं विनिष्कळं मनोज्ञहेम किङ्करीं रसस्तकिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे धर्मसेतुपालकं धर्ममार्गनाशनं कर्मपाशमोचकं सुधर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्ण शेषपाश शोभिताङ्गमण्डलम्